आज हम बात करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क की। और इस वीडियो में संपूर्ण टाइम एंड वर्क के बारे में सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट से दो क्वेश्चन करेंगे। तो चलते हैं, पर सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। ये मान के चलिए कि दो व्यक्ति हैं एक्स और वाई, किसी काम को ये ने किसी काम को एक्स दिनों में करता है और बी उसी काम को वाई दिनों में करता है, वाई दिनों में करता है। दोनों मिलकर कितने दिनों में काम को कर सकता है? दोनों मिलकर कितने दिनों में काम को कर सकता है? दोनों मिलकर कितने दिनों में काम को कर सकता है? तो हम सबसे पहले इसको बेसिक से बनाते हैं। एक ही काम है जो ये भी कर रहा है एक्स दिन में और बी कर रहा है वाई दिन में, तो दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिनों में करेगा? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके बेसिक फंडा को समझते हैं। बेसिक फंडा क्या है? बोल रहा है कि एक काम को ए के द्वारा एक्स दिनों में किया जाता है, एक्स दिनों में किया जाता है, और फिर उसी काम को वाई बी के द्वारा वाई दिनों में किया जाता है। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो वही दोनों तो मिलकर काम करेगा। तो ये और बी मिलकर पूरे काम को कितने दिनों में करेगा? तो यही चीज है x प्लस 1/y, यानी दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? x और y हो जाएगा। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? x और y। अब यहाँ से y चल जाएगा ना, अरे x आ जाएगा, यानी x प्लस वाई बराबर xy। ये उल्टा हो जाता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ करेंगे ये और b मिलकर पूरे काम को x y बटा x प्लस y दिनों में कर सकता है। ये हो गया मेरा बेसिक फंडा। हम बेसिक से बनाएंगे तो इस तरह बनाएंगे, लेकिन हम इसको अगर एलसीएम एचसीएफ मेथड से करते हैं तो कितने दिनों में कर सकता है? कितने एलसीएम से बनाते हैं तो ये जो है ये हो गया एलसीएम मेथड। हम हमेशा जितना भी क्वेश्चन करेंगे वो संपूर्ण एलसीएम मेथड से ही करेंगे। तो ये हो गया, ये एक्स दिनों में कर रहा है, बी वाई दिनों में कर रहा है, दोनों मिलकर कितने दिनों में करेगा? तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? दोनों का एलसीएम x और y हो जाएगा। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? x और y हो जाएगा। अब दोनों की एफिशिएंसी पता कैसे करेंगे? दोनों का एफिशिएंसी क्या है? दोनों का एफिशिएंसी क्या है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ ये वाला क्वेश्चन हम यहाँ बनाते हैं। ये टाइप जो है ये वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ देते हैं, एलसीएम और एचसीएम। एलसीएम से आने की एलसीएम मेथड हम यहाँ करते हैं। एलसीएम मेथड हम किस तरह से करेंगे, तो x जो है ये जो है x दिन में करता है, x डे में करता है, b y दिन में करता है। दोनों का एलसीएम निकालेंगे। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? x और y मेरा एलसीएम हो जाएगा। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? x और y। यही है टोटल वर्क। ये क्या है? टोटल वर्क है। ये वाला क्या है? टोटल वर्क है। अब दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? अब यहाँ से इसको भागा देंगे, x से x y में भागा देंगे तो y टाइम्स में कटेगा, और y में x y से भागा देंगे तो x टाइम्स में कटेगा। यानी ये वाला मेरा s, ये वाला जो है एफिशिएंसी आया, ये वाला क्या आया? एफिशिएंसी। अब यहाँ से हम यहाँ देखते हैं कि जो है ये और भी मिलकर पूरे काम को कितने दिनों में करता है? तो ये और भी मिलकर पूरे काम को, ये और भी मिलकर पूरे काम को, देखिए टोटल वर्क मेरा x y है। टोटल वर्क क्या है? x और y है। अब इसको क्या करेंगे, इसकी एफिशिएंसी से भागा देंगे, x और y से भागा देंगे। यही वो संख्या है, यही वो दिन है जो a और b मिलकर पूरे काम को कर सकता है। ये है मेरा कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। ये पहले बेसिक वाला था, ये वाला एलसीएम वाला था। ये मेरा बेसिक के फंडा के अकॉर्डिंग है, ये मेरा एलसीएम फंडा के अकॉर्डिंग है। पूरा क्वेश्चन को अगर समय के अनुसार बनाना है तो एलसीएम एचसीएफ मेथड, एलसीएम मेथड से ही टोटल टाइम एंड वर्क को बनाया जा सकता है। टाइम एंड वर्क को बना लेते हैं तो पाइप एंड सिस्टम हाथ में है, वर्क एंड वेजेज हाथ में है। इसीलिए कोई भी क्वेश्चन को आप बनाएंगे बारीकी से समझेंगे, कॉपी कलम लेके बैठिएगा और संपूर्ण जितना भी है क्वेश्चन उसको बारीकी से देखिएगा। बगल में यहाँ जो है आपका क्वेश्चन दिखेगा, ये रिकॉर्डिंग वीडियो है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन देखेंगे, हम इसको मिटा देंगे।
पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद जितना भी चीज बोल रहे हैं, जितना भी चीज लिख रहे हैं, प्लीज अपने कॉपी में जो है नोट्स बुक में लिखिएगा और देखिएगा एक भयानक नोट्स बनेगा आपका। कोई दिक्कत नहीं होगा, आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं, इससे कोई मायने नहीं करता है। आप जो भी वीडियो देखिएगा आराम से देखिएगा और समझ से देखिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि ये किसी काम को 20 दिनों में और बी अकेले उस काम को 30 दिनों में कर सकता है, तो ये और बी मिलकर पूरे काम को कितने दिनों में करेगा। क्वेश्चन बोला है कि ये पूरे काम को 20 दिनों में करता है, 20 दिनों में करता है, ये पूरे काम को 20 दिनों में कर रहा है। बी उसी काम को 30 दिनों में करता है, बी उसी काम को 30 दिनों में करता है, तो ये और बी मिलकर पूरे काम को कितने दिनों में करेगा। भैया देखो, हम एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम मच्छरदानी मेथड से नहीं लगाना, हम एक ऐसा संख्या चूज करेंगे कि इसको भी काट सकता है, इसको भी काट सकता है, तो वह संख्या हो जाएगा 60। वह संख्या क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसको 3 बार में काट लेता है, इसको 2 बार में काट लेता है, इसको 3 बार में काट लेता है, इसको 2 बार में काट लेता है, इसको 3 बार में काट लेता है, इसको 2 बार में काट लेता है। अब सिंपल सा हम क्या करेंगे, देख लेते हैं कि ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 2 है। मतलब कहने का मतलब, एफिशिएंसी का मतलब ताकत, कि हम एक दिन में पूरे काम को कितना जल्दी कर लेते हैं। हम एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। तो एक दिन में ये जो है 3 काम करता है और बी 2 काम करता है। जितना कम टाइम लगता है एफिशिएंसी ज्यादा होता है, जितना कम टाइम लगता है एफिशिएंसी ज्यादा होता है। तो ये और बी मिलकर पूरे काम को कितने दिनों में करेगा। पूरा काम क्या है, 60 है ना। उसके बाद देखेंगे दोनों मिलकर कितने दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर 3 और 2 5 है। एफिशिएंसी मतलब क्षमता 5 है। इसको जब काटेंगे तो 12 दिन में 12 25 60 और 12 दिन क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। 12 दिन क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। एक बार फिर समझ लीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है कि ये किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। ये किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिनों में कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे। जो टोटल वर्क है, जो क्या है, टोटल वर्क है, जो पूरा काम है। अब टोटल वर्क को प्रत्येक से भागा लगाएंगे, 3 एफिशिएंसी 2 एफिशिएंसी भागा लगा देंगे। टोटल वर्क जो होगा आंसर होगा। ये बच्चा का खेल है, ये बच्चा 5 साल का बच्चा भी बना सकता है, इसको टेंशन मत लीजिएगा। दूसरा देखिएगा, दूसरा क्या है मेरा, दूसरा क्वेश्चन है भैया। दूसरा क्वेश्चन है कि ए बी और सी किसी कार्य को, यहाँ 3 व्यक्ति आ गए, पहले 2 व्यक्ति था अब 3 व्यक्ति आ गए। 3 व्यक्ति किस तरह से काम कर रहा है भैया देख लेते हैं थोड़ा। ये किसी काम को 120 दिनों में करता है, बी उसी काम को 180 दिनों में करता है, सी उसी काम को 240 दिनों में कर सकता है। तो सभी मिलकर पूरे काम को कितने दिनों में कर सकेगा। तो सभी मिलकर पूरे काम को कितने दिनों में कर सकेगा। एकदम भयावह क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, हम इजी वे में बनाएंगे इसको। पहले सबका एलसीएम लेंगे। जब भी सभी बोले, जब भी टाइम एंड वर्क का बात आए तो आप एलसीएम सबसे पहले लीजिएगा। तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, तीनों का एलसीएम एक ऐसा संख्या चूज करिए जो इसको भी काट सके, इसको भी काट सके, इसको भी काट सके। हम सबसे पहले 10 को बाहर कर लेते हैं। इस 10 को 120, 180 और 240, इसमें से हम 10 को जो है ना बाहर कर लिए। अब 10 को बाहर कर लिए तो 10 खत्म, 12 18 24, 12 18 24 का वह संख्या कौन है जो सभी को काट सकता है। तो 72 है वह संख्या 72 है। अब दोनों को गुना कर देंगे, 720 आएगा। यही 720 है जो इसको भी काट सकता है, इसको भी काट सकता है और इसको भी काट सकता है। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे भागा लगाएंगे। 5 चौके 72, 18 चौके 72, 24 चौके 24 दिया 72। कोई दिक्कत है ना। आगे देखें आप। अब बोल रहे तीनों मिलकर पूरे काम को कितने दिनों में कर सकेगा। ए बी और सी तीनों मिलकर पूरे काम को कितने दिनों में करेंगे। 720 है ना, सबको जोड़ेंगे। 6 4 10 3 13,
13 पचे 65, 13 पचे 65, 5/13, ये हो गया क्या मेरा आंसर। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, इसको भागा लगाना है, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। जो रिमाइंडर होता है उसको ऊपर में लिखा जाता है, जो भाजक रहता है वो नीचे में लिखा जाता है, जो भागफल रहता है वो यहाँ लिखा जाता है। कोई दिक्कत है क्या ना। एक बार समझ लीजिए इस फॉर्म को हम कैसे लिखते हैं। इसको हम भागा दे रहे हैं, मान के चलिए हम 5 को 22 से भागा दे रहे हैं। एग्जाम्पल समझिए, ये वाला फंडा समझ में आ जाएगा। 22 को हम 5 से भागा दे रहे हैं, 5 का 20, 2 बचेगा शेष फल। अब ये भागफल जो आया उसको पहले रखेंगे, उसके बाद जो रिमाइंडर है उसको ऊपर में रखेंगे और जिससे भागा दे रहे हैं वो नीचे में रखेंगे। यही चीज है ना, इसी फॉर्मेट में है ना। समझ गए होंगे। कॉपी में जरूर लिखिएगा, इस बात को कॉपी में जरूर लिखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, लिख लिए होंगे। अगला देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये किसी काम के 1/2 भाग को 5 दिनों में करता है। ये जो है किसी काम के 1/2 काम को 2 भाग को 5 दिनों में कर सकता है। बी उसी काम के 3/5 भाग को 9 दिनों में कर सकता है। सी उसी काम के 2/3 भाग को 8 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। तो बोल रहा है तीनों मिलकर पूरे काम को कितने दिनों में कर सकता है। हम क्या करेंगे, हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 1 दिन का मान निकालेंगे। तो देखिए ये 1 दिन का मान निकालने के लिए यहाँ से यहाँ गुना करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। ये देखिए 3 बार में कटेगा, 3 बचे 15, 15 दिन हो गया यहाँ। ये 4 हो गया, 4 किया 12, 12 दिन हो गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत तो है नहीं। हम क्या कर रहे हैं, 1 का मान निकाल रहे हैं, 1 का मान निकाल रहे हैं, 1 का मान निकाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबका एलसीएम लेंगे, सबका एलसीएम क्या हो जाएगा 10, 15 और 20। एक ऐसी संख्या चूज करिए जो इसको भी काट देता है, इसको भी काट देता है और इसको भी काट देता है। तो वह संख्या क्या है मेरा, वह संख्या 60 है, 60 है वह संख्या जो इसको भी काट लेता है, इसको भी काट लेता है और इसको भी काट लेता है। तो सीधा सीधे क्या करेंगे, सबका एलसीएम 60 हो जाए। ये 6 बार में, ये 4 बार में, 5 बार में, कोई दिक्कत ना। ये बी और सी मिलकर पूरे काम को कितने दिनों में करेगा। तो टोटल वर्क क्या है 60 है। 6 4 10, 10 5 15, 15 चौका 60, 4 दिन लगेगा जो कि आंसर है। हम क्या किए, सबसे पहले हम देखें कि पूरा काम 1 होगा, उसका आधा काम को 5 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम को कितने दिन में करेगा, तो पूरा काम को 10 दिन में करेगा। वैसा ही पूरा काम 1 होगा, उसका 3/5 भाग को 9 दिन में कर रहा है, तो ये काम को कितना दिन में करेगा, तो टोटल काम को 15 दिन में करेगा। 2/3 भाग को 8 दिन में करता है, तो टोटल काम को कितना करेगा, तो ये काट दिए 4 बार में, 4 दिए 12, सबका एलसीएम ये 60 हो जाएगा। ये टोटल वर्क है, ये क्या है, टोटल वर्क है, ये वाला है टोटल वर्क। तो टोटल वर्क को ऊपर में एफिशिएंसी से भागा लगा देंगे, कितना हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा। चलिए अब चौथा नंबर देखते हैं। सेम टाइप का हमने ये बोला है कि एक टाइप का 2 क्वेश्चन करेंगे, 2 ही क्वेश्चन कर रहे हैं, एक टाइप का 2 क्वेश्चन करेंगे, 2 ही क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन। अगला है चौथा नंबर क्वेश्चन। ये किसी काम के 25%, यहाँ देखिए परसेंटेज से आ गया, ये 25%, 25/100 होगा। पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो गया। 10 दिनों में कंप्लीट करता है, 10 दिनों में कंप्लीट करता है। बी, ये तो ये का फंडा हुआ ना, बी जो है 3/5 भाग और 3, बी जो है 40% को तोड़ेंगे तो 2/5 हो जाएगा। 40/100 होता है ना, इसको काटेंगे तो 2/5, 20 के 12 से कितने दिन में कंप्लीट करता है भैया, ये कंप्लीट करता है 15 दिन में, ये कंप्लीट करता है 15 दिन में। और सी जो है 1/3 भाग को 13 दिनों में कंप्लीट करता है। 13 दिया 39 दिन हो गया।
और बोल रहा है डी कार्य का 37.5%, कार्य का 37%, ये वाला हो गया, कार्य का 37% भाग को 17 दिन में करता है। भैया पहले सबसे पहले हम इसको तोड़े तो 74 अरे 75 हो गया, 37 गुना 74 अरे 75, 75/2 हो गया। और ये परसेंटेज का मान नीचे में 2 को शून्य दे के जाता है, ये 3 और ये 8 हो गया। अब इसको करने में उसको डी को 17 दिन का टाइम लगता है, तो ये वाला हो जाएगा 17 126 होता है, 136 होता है, 136/3 हो। हम इसको काटेंगे तो 4 और ये हो जाएगा 5 और 1/3। अब हमसे इतना दिन लगा है डी को वही काम को ये काम करने में इसको कितना दिन लगता है, तो 40 दिन लगता है। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला 75 दिन लगता है, 75/2 दिन हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2। और ये वाला देखिए 39 दिन लगता है, 39 दिन लगता है, और इसको लगता है 45 सही 1/3 दिन। हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो सबसे कम कार्यकुशल कौन होगा, कार्यकुशलता। कार्यकुशलता का मतलब होता है कौन जल्दी कर लेता है, कौन लेट से करता है। जिसके पास कार्यकुशलता कम होता है वो लेट से करता है, जिसके पास कार्यकुशलता ज़्यादा होता है वो जल्दी कर लेता है, जिसके पास कार्यकुशलता कमी होता है वो जल्दी लेट करता है। अतः कह सकते हैं कि जिसके पास कार्यकुशलता यानी क्षमता को ही कहते हैं कार्यकुशलता। कार्यकुशलता यानी क्षमता बराबर होता है समय का उल्टा। समय अगर कहेंगे तो क्षमता का उल्टा होता है, क्षमता ज्यादा होगा समय कम लगेगा, समय ज्यादा रहेगा, समय ज्यादा ले रहा है तो कार्यकुशलता कम होगी। तो इसमें जो है सबसे ज्यादा टाइम कौन ले रहा है, तो डी ले रहा है, इसीलिए उसकी कार्यकुशलता सबसे कम है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसमें कहेंगे कि सबसे अधिक कार्यकुशलता किसके पास है, तो 37 है ना, 37 है, तो 37 नहीं, सबसे ज्यादा कार्यकुशलता किसके पास है, तो इसके पास है। सबसे कम कार्यकुशलता इसके पास है। ये सब बिचवा वाला, ये सब ना जल्दी करता है ना लास्ट करता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। कार्यकुशलता जो होता है समय का उल्टा होता है भैया। 5वां नंबर देखो, 5वां नंबर क्या है, 5वां नंबर के बारे में समझते हैं। 5वां नंबर के बारे में समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये और बी किसी कार्य किसी कार्य को 7.5 दिन में कर सकता है, 7.5 दिनों में कर सकता है। बी अकेले, देखिए यहाँ अकेले और दोनों साथ में बोल रहा है 25 दिनों में कर सकता है। तो बोल रहा है ये अकेले पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है, ये पूरे काम को कितने दिनों में कर सकता है। हम कुछ नहीं करेंगे इसमें, देखिएगा हम सबसे पहले एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी निकालने से पहले टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। तो 15/7 यहाँ लिख सकते हैं हम, 15/7। अरे 15/7 का मतलब 7.5, 15/2 का मतलब ही 7.5 ही होता है, 7.5 ही होता है 15/2। अब क्या करेंगे, सबका एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम 25 और 15 का एलसीएम क्या होता है, 25 और 15 का एलसीएम, 25 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 25 और 15 का एलसीएम सिंपल सा 75 हो जाएगा। सिंपल सा क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा, सिंपल सा 75 हो जाएगा। अब देखिए 25 दिया 75, 15 × 5 = 75, 5 बार में। लेकिन ये नीचे वाला जो है ना यहाँ गुना हो जाता है, ये नीचे वाला यहाँ गुना हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। ये 10 इसलिए है कि इसमें 2 आदमी का एफिशिएंसी, किसका एफिशिएंसी है भैया, ये और बी का एफिशिएंसी, ये और बी का एफिशिएंसी। जिसमें बी का एफिशिएंसी यहाँ दिख रहा है 3, तो 10 में से 3 जाएगा तो बचेगा 7। हमसे बोल रहा है कि ये को लगा समय क्या है, ये को लगा समय क्या है, तो ये हो जाएगा 10 बट्टा ये 75 टोटल बट्टा क्या है, ये 7, यानी कि 10 × 5/7 दिन है मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये देखिए इसमें 2 व्यक्ति का एफिशिएंसी था, 2 व्यक्ति का क्षमता था, इसलिए वो 10 है।
इसमें 2 व्यक्ति का क्षमता था इसलिए वो 10 है, इसमें 1 व्यक्ति का क्षमता है इसीलिए वो 3 है। तो इसमें कंफर्म है कि ए का भी है और उसमें बी का भी है। तो बी का तो दिख रहा है 3 है, तो जो बचल होगा वही तो ए का होगा, इसीलिए वो 7 है। अब क्या करेंगे, ए को लगा समय 75/7, इसको भागा देंगे तो 10×5/7, ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा। 6 नंबर देखेंगे, इसको आप समझ लिए होंगे। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है कि 6 नंबर क्वेश्चन है कि ए बी और सी 8 दिनों में एक काम कर सकता है। कौन भैया, ए बी और सी 8 दिनों में कर सकता है। 8 दिनों में कर सकता है, 8 दिनों में कर सकता है, 8 दिनों में कर सकता है। बी अकेले 18 दिनों में कर सकता है, बी अकेले 18 दिनों में कर सकता है। और सी अकेले 24 दिनों में कर सकता है, सी अकेले 24 दिनों में कर सकता है। तो बोल रहा है कि ये अकेले पूरे काम को कितने दिनों में करेगा, तो ये अकेले पूरे काम को कितने दिनों में करेगा, यही मेरा क्वेश्चन है। ये अकेले पूरे काम को कितने दिनों में करेगा। अब देखिए ए बी और सी 8 दिनों में करता है, बी अकेले 8 दिन में 18 दिन में करता है, सी 24 दिन में करता है। हमसे बोल रहा है ये अकेले पूरे काम को कितने दिनों में करेगा, ये अकेले पूरे काम को कितने दिनों में करेगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबका एलसीएम लेंगे, सबका एलसीएम लेंगे। सबका एलसीएम क्या है मेरा, सबका एलसीएम हो जाएगा, सबका एलसीएम 72 हो जाएगा। सबका एलसीएम क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। सबका एलसीएम 72 हो जाएगा। अब 8 9 72, 18 14 72, 24 दिया 72। इसलिए ज्यादा है कि उसके पास 3 कोएफिशिएंसी है। किसका किसका, ए बी और सी, 3 व्यक्ति का एफिशिएंसी है। किसका किसका भैया, ए बी और सी, ए बी और सी, जिसमें सी क्या है 3 है, बी क्या है 4 है। तो 4 3 7, जो बचा क्या, तो ये ना बचा 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। अब हमसे क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है कि ए को लगा समय, ए को लगा समय क्या है, ए को लगा समय। तो देखिए टोटल वर्क मेरा 72 है, 72 में से एक का क्षमता क्या है 2 है, तो 36 दिन लगेगा। अरे 36 मेरा क्या होगा, 36 मेरा आंसर होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। पिछला क्वेश्चन जिस तरह सा, इसमें 3 आदमी हो गया तो 3 का एफिशिएंसी हो जाएगा, पिछला में 2 था 2 का एफिशिएंसी हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे देख लो, आगे देखता हूँ, आगे देखता हूँ, आगे देखता हूँ। आगे 7 नंबर है, 7 नंबर थोड़ा अच्छा है क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने वाला मेंस का क्वेश्चन है। देखिए राकेश की 3 संतान है भैया। राकेश कौन है जिसका 3 संतान, राकेश का 3 संतान, पहला संतान, दूसरा संतान, तीसरा संतान। 3 संतान में पहला दूसरा और तीसरा कर दिया। अब इसमें देखिएगा पहला संतान, दूसरा संतान, तीसरा। बोल रहा है पहला किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, दूसरा 18 दिनों में कर सकता है, और तीसरा क्या है, तीसरा पूछो। तीनों अगर इसमें बोल रहा है कि राकेश अकेला किसी काम को 1/7/11 दिन में कंप्लीट कर देता है, तो बोल रहा है तीसरा किसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। लेकिन थोड़ा एक और कंडीशन दिया है, राकेश समान समय में अपने सभी पुत्रों द्वारा मिलकर किए गए कार्य का 2 गुना कार्य कर सकता है। देखिए 2 गुना कार्य कर सकता है। सबसे पहले हम इसको तोड़ लेते हैं, 11 गुना के 1/7 को 11 कम 11, 11 7 18, 18/11 दिन हो जाएगा, 18/11 दिन हो जाएगा, 18/11 दिन हो जाएगा। अब देखते हैं, अगला देखते हैं 18। अब सबका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम का मतलब क्या होता है, ऊपर वाला का एलसीएम, नीचे वाला का एलसीएम, एलसीएम। अब एलसीएम निकालते हैं तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालते हैं। ऊपर वाला का एलसीएम निकाले 12 18 12 और 18, इसका एलसीएम 36 हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब देखते हैं आगे जो है, इसमें जो है सबका एलसीएम तो निकाल लो। सबका एलसीएम 36 है,
इसके बाद हम एलसीएम निकालते हैं तो ऊपर वाला का एलसीएम निकाला जाता है, नीचे वाला का नहीं। ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे तो 18, 12 और 26, 18, 12 और 18 सबका एलसीएम 36 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, देख रहे हैं कि कितना बार में कट रहा है, तो ये 2 टाइम्स में कट रहा है, ये 3 टाइम्स में कट रहा है, ये 2 टाइम्स में कट रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो नीचे वाला होता है वो यहाँ जाके गुना हो जाता है, यानी कि 11 बार यहाँ गुना हो जाएगा। अब उसके बाद एक चीज ध्यान देंगे, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो तीनों बच्चा काम कर रहा है, तीनों लड़का काम कर रहा है, उसका डबल अकेले जो है राकेश कर सकता है। तो यहाँ देखिएगा ये 22 हो जाएगा मेरा, ये 22 हो जाएगा, राकेश का 22 हो जाएगा। तो कंफर्म है ये तीनों इसका आधा होगा। ये 3, 2, 5, 3, 2, 5, तो बाकी जो कौन होगा, बाकी जो तीसरा लड़का होगा। यहाँ हमको 11 लाना है, तीनों मिलके 11 लाना है, जिसमें 5 है तो बचल क्या होगा 6, 6, 5, 11, 11 दूना 22। जो इसकी इफिशिएंसी का डबल है कौन, राकेश का। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि तीसरा लड़का को लगा समय क्या है, तीसरा लड़का को लगा समय हो जाएगा 36/6। इसकी इफिशिएंसी क्या है 6, इसको काटेंगे तो 6 दिन में हो जाएगा। ये मेरा क्या है आंसर हो जाएगा। तीसरा लड़का को लगा समय क्या है 6 दिन, इसमें से कोई डॉट नहीं होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को मिटाना है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ये किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, ये किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। बी उसी कार्य को 120 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 120 दिनों में कर सकता है। यदि वे 13 दिनों तक मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य का कितना हिस्सा बचा हुआ है, कार्य का कितना हिस्सा बचा हुआ है। हम सबसे पहले दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 120 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 120। आप 120 निकाल सकते हैं। आप देख रहे हैं कि 24 के मल्टीपल में ही 120 होता है, जो 5 बार में करता है। तो हम एलसीएम ना भी लें तो सबसे बड़ा जो होगा वही एलसीएम रहेगा। ये कितना बार में कट रहा है, तो ये 5 बार में कट रहा है। ये कितना बार में कट रहा है, तो 1 बार में कट रहा है, 1 बार में कट रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमको बोल रहा है कि तो कार्य का कितना हिस्सा शेष बचा हुआ है, कार्य का कितना हिस्सा शेष बचा हुआ है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम दोनों को 13 दिन तक कार्य करवाते हैं, दोनों को 13 दिन तक कार्य करवाते हैं। तो दोनों का एफिशिएंसी 5 और 1 6, 5 + 1 6, 5 + 1 6 हो गया, ये 6 हो गया। अब 6 गुने क्या हो जाएगा, 6 गुने हो जाएगा 13, 13 छक्के 78 काम उसने 13 दिन में किया। हमको करना है कितना 120 दिन तक, 120 काम करना है। तो जो शेष बचेगा काम क्या है 120 - 78 बराबर क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा ना, 42 हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है कि जो शेष बचा हुआ है कितना भाग बचा हुआ है, भाग मतलब टोटल का भाग रहेगा, टोटल का भाग रहेगा। तो 120 में से 42 बचा हुआ, तो शेष यही ना भाग बचा हुआ, शेष भाग जो होगा वो मेरा शेष भाग हो जाएगा यही होगा। इसको काटेंगे 7 6 42, 7 6 42 हो जाएगा, 7 6 42 और ये हो जाएगा 20। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए छोड़ने वाला, जोड़ने वाला, ये सब क्वेश्चन धीरे धीरे आपके साथ आना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत तरह से आता है। एक टाइप का हम 2 ही क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो कोई भी मेंस ले पीटी ले कोई भी क्वेश्चन करिएगा बना लेंगे इसमें। अगला देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। ये 8 नंबर क्वेश्चन था भैया, 9 नंबर देखो क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि ये बी और सी, ये बी और सी, ये जो है ये 20 दिनों में करता है, बी 25 दिनों में करता है और सी 30 दिनों में करता है, 30 दिनों में करता है। तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, पूरा किया और 11,100 पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किया। 11,100 पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किया। पारिश्रमिक का मतलब मजदूरी होता है। मजदूरी कितना है 11,100 रुपया मजदूरी के रूप में प्राप्त करता है। तो सी का हिस्सा क्या है,
हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेना शायद 2, 20, 25 और 30, 20, 25 और 30 अगर देखेंगे तो 300 हो जाएगा मेरा एलसीएम, 300 हो जाएगा मेरा एलसीएम। हम एक ऐसा संख्या चूज करेंगे जो इसको भी काट सके, इसको भी काट सके और इसको भी काट सके। तो वह एक ऐसा संख्या था 300। इसको 15 बार में काट लेता है, इसको 12 बार में काट लेता है, इसको 10 बार में। ये काटना करने का मतलब उसका एफिशिएंसी है वो वाला, 15 एफिशिएंसी, 12 एफिशिएंसी और 10 एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी मतलब क्षमता है। हमसे बोल रहा है कि मजदूरी के रूप में 11,100 प्राप्त करता है। मजदूरी के रूप में कितना प्राप्त करता है, 11,100 प्राप्त करता है। मजदूरी के रूप में 11,100 प्राप्त करता है। लेकिन यहाँ क्षमता क्या है, क्षमता है 37 बराबर 11,100। हम बताएंगे, कह सकते हैं कि मजदूरी जो है, मजदूरी क्षमता के अनुसार दिया जाता है, क्षमता के अनुसार दिया जाता है। मजदूरी क्षमता के अनुसार दिया जाता है। जितना क्षमता रहेगा मजदूरी उतना होगा, जितना क्षमता कम रहेगा मजदूरी उतना कम रहेगा। इसीलिए मजदूरी बराबर क्षमता के अनुसार दिया जाता है। मजदूरी क्षमता के अनुसार दिया जाता है। मजदूरी जितना मजदूरी करिएगा, जितना आप मजदूरी जो है क्षमता के अनुसार दिया जाता है। अब 1 बराबर हो जाएगा 300। 1 बराबर क्या हो जाएगा, इतना बटा 37। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 300 हो जाएगा, यानी 1 यूनिट बराबर 300। 1 यूनिट बराबर 300। हमसे बोल रहा है, हमसे क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है क्षमता, हमसे बोल रहा है कि सी को लगा समय क्या हो जाएगा, सी को लगा 10 गुने 30 बराबर 3,000 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर कहेगा कि ये को कितना मिला, ये को मिला राशि, मिला राशि, राशि में होगा मिला राशि 12 गुने 300 बराबर 36 हो जाएगा। अगर कहेंगे बी को 15 होगा, 15 45 होगा। अगर बी को कहेंगे तो बी का ये हो जाएगा 12 गुने 300 बराबर 12 36। मेरा आंसर ये हो जाएगा। अगला देखते हैं 10 नंबर। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन में 10 से 20 करेंगे, 20 से 30 करेंगे, 30 से 40 करेंगे, बट लंबा हो जाएगा वीडियो, इसीलिए जो है छोटा छोटा करके आपको दे रहे हैं। 10 नंबर, ये की कार्य कुशलता बी की कार्य कुशलता से 50% अधिक है। ये की कार्य कुशलता बी की कार्य कुशलता से कितना अधिक है, 50% अधिक है। 50% के अकॉर्डिंग हम पहले क्षमता देखते हैं, क्षमता हो जाएगा ये। फिर समय देखते हैं, समय जो है क्षमता के उल्टा होता है। इसको काटेंगे 2 बार में, ये 3 बार में, 3 और 2 हो गया। तो समय जो है उल्टा होता है, इस तरह हो जाएगा, समय जो है उल्टा होता है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, बी अकेले किसी काम को 36 दिनों में करता है, लेकिन यहाँ कितना दिन में कर रहा है, 3 बराबर 36 दिन, तो 1 बराबर क्या होगा, 12 दिन होगा। 1 बराबर 12 दिन होगा। तो ये को लगा समय, ये को लगा समय बराबर क्या होगा, समय बराबर हो जाएगा 2 गुने 12 बराबर 24 दिन हो जाएगा, 24 दिन हो जाएगा। ये चीज समझिएगा दोस्तों, क्षमता जो होता है वो समय का उल्टा होता है, समय का उल्टा होता है। अगर क्षमता, अगर मान के चलिए क्षमता x y, यानी कि क्षमता जो है ए और बी का क्षमता अगर देखेंगे तो x y है, तो समय क्या लगेगा, समय हो जाएगा y और x। इसको ध्यान में रखिएगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यही था, अतः अगला क्वेश्चन अगला वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ